बड़े इंस्टीट्यूशंस जो स्ट्रैटेजी यूज करते हैं वो होता है डेल्टा न्यूट्रल। नाम में ही उसका डेफिनेशन छुपा हुआ है, डेल्टा को जीरो करना है। एक क्वेश्चन उससे पहले, कॉल का डेल्टा पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? कॉल का डेल्टा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव होता है, लेकिन हमारे लिए पॉजिटिव। आज के लिए नेगेटिव है, क्योंकि हम लोग आज सेलर हैं, है कि नहीं? कंफ्यूजन हो गए। पॉजिटिव होता है बायर के लिए, सेलर के लिए तो नेगेटिव होता है। अगर मैं कॉल बेचा हूं, मार्केट ऊपर जाएगी तो मेरा नुकसान है, तो डेल्टा मेरे अगेंस्ट जा रही है, तो एज अ सेलर डेल्टा मेरे लिए कॉल का तो नेगेटिव है ना? ये समझने की बात है बस। हम लोग यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी में दिखाएंगे वो पॉजिटिव ही दिखाएंगे, क्योंकि हर जगह पॉजिटिव ही दिखता है, लेकिन समझने के लिए कॉल का डेल्टा सेलर के लिए नेगेटिव होता है। क्लियर है? कॉल का डेल्टा सेलर के लिए, ऑप्शन राइटर के लिए, जब मार्केट ऊपर जाएगी उसको प्रॉफिट होगा, है कि नहीं? अब इसके बाद आते हैं डेल्टा न्यूट्रल। तो क्या करना है, अब कॉल और पुट दोनों बेचना है, क्योंकि आप नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ के ही जीरो कर सकते हो, नेगेटिव नेगेटिव करके आप नहीं कर सकते हो। और हम लोग सेलिंग कर रहे हैं, तो एक सेल करके दूसरा बाई करके हम लोग जीरो नहीं कर पाएंगे, नहीं तो हम लोग डेबिट में आ जाएंगे, है कि नहीं? नेट डेबिट में आ जाएंगे ना। डेल्टा को न्यूट्रल करने का तरीका क्या है? कॉल का बाइंग के लिए पॉजिटिव होता है, सेलिंग के लिए नेगेटिव होता है। तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मैंने बाई किया 0.5 डेल्टा, ठीक है, सेल किया मैंने 0.4 डेल्टा, ठीक है, तो इस डेल्टा का सम क्या होगा? 0.1 डेल्टा पॉजिटिव। 0.1 डेल्टा पॉजिटिव होगा, है कि नहीं? थ्योरेटिकली यही होगा, लेकिन क्या इसमें ये जीरो तो नहीं हुआ, लेकिन अगर जीरो कर भी पाते, मान लीजिए ये 2.5 था और मैंने 2 लॉट यहाँ पे सेल कर दिया, तो डेल्टा न्यूट्रल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन क्या मैं क्रेडिट में रहूंगा? क्या मैं क्रेडिट में रहूंगा? क्यों? नहीं सर। क्यों? क्योंकि डेल्टा अर्थमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं होता है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पे होता है। अगर 100 पॉइंट्स आप जा रहे हैं तो डेल्टा वो 0.5 के रेशियो से डिफरेंस नहीं होता है, बहुत कम या बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा, एग्जैक्टली वो इक्विडिस्टेंस नहीं रहता है। अब थोड़ा सा मैथ, अर्थमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस पे सभी प्लेस्ड हैं, है ना? एक के बाद दो आता है, वो अर्थमेटिक। एपी जीपी हम लोग पढ़े थे ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है कि नहीं? तो ये अगर इक्वल डिस्टेंस में प्लेस है तो अर्थमेटिक होता है, और अलग अलग मतलब एक एक पे है, एक 3 पे है, एक 5 पे है, एक 7 पे है, ऐसा डिफरेंस पे है। वैसे ये क्या होता है, इसका नाम क्या है? 1 1 2 3 5 7। अब क्या हो गया ये? 1 1 2 3 5 7 12। हाँ, तो इसका नाम क्या है? ट्रेडर है यार, हम लोग को तो पता होना चाहिए। हाँ, फिबोनाची सीरीज होता है ये। फिब फिब रिट्रेसमेंट जो हम लोग करते हैं ना, फिबोनाची, ये सीरीज है वो। ठीक है, ये अर्थमेटिक नहीं है, इक्विडिस्टेंस पे प्लेस्ड नहीं है ना? ये 1 3 5 7 ये भी अर्थमेटिक नहीं था, ज्योमेट्रिक था, मल्टीपल्स में था, और एक एक्सपोनेंशियल होता है। यहाँ पे एक फिक्स मल्टीपल था, वहां पे लॉग या एक्सपोनेंट से मल्टीपल होता है, तो एक्सपोनेंशियल होता है। डेल्टा भी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको जीरो कर भी देंगे, लेकिन हम लोग डेबिट में रहेंगे। क्यों? ये 0.5 का डेल्टा है ना, ये 50 रुपये पे अगर चल रही है, तो 2.5 का डेल्टा 5 रुपये या 10 रुपये पे चल रही होगी, है ना? तो आप 50 रुपये दे रहे हो, 20 रुपये रिसीव कर रहे हो, तो ये डेबिट होता है।
डेल्टा न्यूट्रल कर नहीं पाएंगे। तो इसको करने के लिए हमको कॉल और पुट दोनों को बेचना पड़ेगा। 0.5 का कॉल बेच रहे हैं तो 0.5 का पुट भी बेचेंगे। एक का साइन नेगेटिव होता है, एक का पॉजिटिव होता है, ठीक है। उन दोनों का सन जीरो आ सकता है, तो नियर जीरो, एग्जैक्टली जीरो नहीं भी हो लेकिन नियर जीरो करना है। तो इसका फायदा क्या होता है? और बड़े इंस्टीट्यूशन यही करते हैं मोस्टली, और ये मैनुअली, हाँ, कॉल पुट दोनों सेल कर रहे हैं न्यूट्रल करने के लिए, और बड़े लोग यही करते हैं। और एक और बात, ये मैनुअली पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोचोगे कि मैं करता हूं इस चीज को तो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे, लेकिन बड़े लोग कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल भी हैं। एल्गो सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स है, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। 50 पॉइंट मूव हुई तो एक का डेल्टा बढ़ेगा, दूसरे का कम होगा। आपका रेशियो या तो नेगेटिव आ जाएगा या पॉजिटिव आ जाएगा, जीरो से ड्रिफ्ट कर जाएगा। तो जो कम हो गया उसको आपको हटाना है, या जो बढ़ गया उसको हटा के फिर वापस दोनों को इक्वल करना है। तो इसमें थ्रू आउट द डे एडजस्टमेंट चलती रहेगी। और अगर आप ये करने बैठ गए तो आपको चार्जेस ही प्रॉफिट से ज़्यादा लग जाएंगे, ब्रोकरेज ही देते रह जाएंगे। ऑर्डर 100 150 प्लेस हो रहे हैं, तो आप एल्गो से भी नहीं कर पाएंगे। आप मैनुअली तो कर ही नहीं सकते हैं इतना जल्दी जल्दी एडजस्टमेंट, लेकिन इंस्टीट्यूट कर रहे हैं और वो प्रॉफिटेबल भी हैं। ब्रोकरेज अपना होता है, एसटीटी वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है। और उनका कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो एल्गो भी नहीं यूज करते हैं, है ना। कि जैसे देखा गया, अरे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, एडजस्ट करो। एक सर्टेन लेवल पे आएगा तब एडजस्ट करेंगे। और कौन से लेवल पे आएगा उनके पास है कि ये करेंगे तो मेरा, क्योंकि उनका मल्टीपल पोर्टफोलियोज होते हैं, सिर्फ ऑप्शन में पोर्टफोलियो नहीं है, स्टॉक्स में भी है, फ्यूचर्स में भी है। तो ये सबको कंबाइन करके चल रहे हैं। नहीं तो 1.2 पे एडजस्टमेंट करने लगे तो उनका भी चार्जेस ज़्यादा लग जाएगा। ब्रोकरेज ही नहीं लग रहा है, बाकी चार्जेस तो उनके भी लग रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे इसके पीछे का लॉजिक बस समझना है हम लोग को कि ये काम क्यों करता है, डेल्टा न्यूट्रल काम क्यों करता है और प्रॉफिट कैसे दे देता है। अगर 0.5 का डेल्टा और -0.5 का डेल्टा मैंने सेल कर रखा है, मार्केट अगर 50 पॉइंट्स मूव करी तो ये 25 पॉइंट्स मूव करेगा, और ये -25 पॉइंट्स मूव करेगा। तो इसका नेट सम तो जीरो है। जो कॉल में मुझे प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस मुझे पुट में हो रहा है, लेकिन ये 50 पॉइंट मूव करने के लिए टाइम तो लगा। वो उसका तो घटेगा ना प्रीमियम, वो कॉल का भी घटाएगा, पुट का भी घटाएगा। उसको क्या बोलते हैं? थीटा डिके, टाइम डिके, थीटा डिके। तो उनका प्रॉफिट क्या है? वो थीटा डिके है, कि जितना टाइम जाएगा उतना उनको प्रॉफिट होगा। इनको कॉल पुट के प्रीमियम से प्रॉफिट नहीं चाहिए, टाइम से चाहिए, और वो पक्का है कि जाएगा ही जाएगा। टाइम तो रुकेगा नहीं ना, एक्सपायरी तो हर सेकंड पल पल नजदीक आ रही है। तो एवरी सेकंड क्या होगा, उसके प्रीमियम डिके होंगे, उनसे उनको फायदा होगा। और अगर उनका सिस्टम क्रैश हो गया तो होगा फिर, है ना। अगर वो अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाए, एडजस्टमेंट नहीं कर पाए, अगर देखिए नुकसान कब होता है, उनका सिस्टम प्रूवन है ना। अब इसरो का मान लेते हैं कि उनका चंद्रयान जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसमें भी सिमुलेटर में उन्होंने कर लिया, ट्रायल रन में कर लिया, सक्सेस हो रहा है, फिर भी रियल वर्ल्ड में एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, है ना। तो वो सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से, आप गाड़ी चला रहे हैं, अच्छे से चला रहे हैं, है ना, फिर भी एक चांसेस है ना कि एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसको सोच के हम लोग चलाना तो बंद नहीं करते हैं। अपने तरफ से हम लोग क्या करेंगे, सारे प्रिकॉशंस लेंगे, है ना। सीट बेल्ट लगाया, अच्छी गाड़ी है, जब भीड़ भाड़ नहीं रहेगी तब चलाएंगे, पहले फील्ड में प्रैक्टिस करेंगे फिर जाएंगे, सब कर लिया, फिर भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें 100% प्रूवन है, लेकिन ये थियोरेटिकली 100% प्रॉफिटेबल है, थियोरेटिकली। क्योंकि आपके प्रीमियम बढ़े घटे उससे आपको नहीं कमाना है, टाइम तो पक्का ही बढ़ेगा, जिसके कारण से प्रीमियम पक्का ही डिके होगा, ठीक है ना। तो ये डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी होता है। क्लियर? ब्रोकरेज लग ही नहीं रहा है, और उनके पास एडजस्टमेंट का तरीका भी है, सब है। और ये सबको पता है कि समय नहीं रुकेगा। अब एटीएम पे देखो 100-100 रुपया चल रहा होगा एक्स्ट्रा टाइम वैल्यू, एक्सपायरी पे वो 100-100 रुपया जीरो ही होने हैं। उनको 100-100 रुपये ही तो चाहिए, वो वाला वही चाहिए बस।
यहाँ पे एक दिक्कत आता है जो हम लोगों ने शुरू में ही बात किया, गामा का। डेल्टा न्यूट्रल आप करने जा रहे हो लेकिन एक्सपायरी के बहुत नज़दीक कर रहे हो, तो गामा आपके अगेंस्ट खेला कर सकती है ना। नॉर्मल मार्केट में क्या है कि डेल्टा अभी 0.5 है तो वहां से 0.45 होगा, 0.46 होगा, लेकिन गामा के कारण से वो 0.5 का 0.9 पहुंच जाएगा तुरंत। और बड़े क्वांटिटी में इतनी सारी पोजीशंस है तो आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये गामा का रिस्क रहता है ऑप्शन सेलर के साथ। उसको कैसे हम अवॉइड करना है? एक्सपायरी पे नहीं करना है। नेक्स्ट एक्सपायरी हाँ, एक्सपायरी के नजदीक नहीं करना है। एक्सपायरी पे करना भी है तो सुबह सुबह कर लीजिए 11-12 बजे तक। 1 बजे के बाद तो बिल्कुल सोचिए ही मत। एक तो प्रीमियम कम मिलेगा, अगेंस्ट मूव करेगा तो बहुत जल्दी करेगा, आप रिएक्ट नहीं कर पाओगे।